मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं कुरुदवाड के सुंदर विहार कॉलोनी वासी। नगर निगम भिलाई का 18 नंबर वार्ड विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता नजर आ रहा है, जिसको लेकर वार्ड के लोग में आज अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली, जब कुरुद में सुंदर विहार कॉलोनी के लोग जनदर्शन पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर लोग बेहद परेशान और आक्रोशित नजर आए। उनका कहना था कि पहले भी 2 बार कलेक्टर जनदर्शन इस प्रकार की शिकायत आवेदन दिया गया था, परंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुंदर विहार कॉलोनी लगातार अवैध कब्जे की भेंट चढ़ रहा है। नाली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर रहवासी काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना था कि स्थानीय पार्षद के द्वारा भी शिकायत की गई थी, उसके बावजूद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। अवैध कब्जा के लिए आए हैं। कोई भी अवैध कब्जा है, कुरूद है, सुंदर विहार जो भी, तो आवेदन भी दे हन, ओला सुने नहीं। निगम के अधिकारी लोग भी नहीं सुने हैं, निर्दलीय पार्षद करके घुमा देते हैं। और जो भी है नाली सड़क सीवरेज गटर वो भी साफ सफाई अच्छा से नहीं हो रहा है। और जनता लोग हमारे पास आते तो हम का बोलो भाई। और 4-5 जो सुपरवाइजर देते, 4 तो नहीं चाहिए हमको, लेबर चाहिए। लेकिन हम आयुक्त जी से भी बात किए हैं तो हाँ करके बोले हैं, और अभी तक कोई भी सुनाई नहीं हुए हैं। अनीता जैसा हुआ नंबर 22 कुरुद। किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग जनदर्शन आए? आज हम लोग आए थे जनदर्शन में इन मुद्दों को लेके। पिछले 18/10/2022 को एक हम लोगों ने आवेदन दिया था जनदर्शन में, जिसपे अपने कॉलोनी के मुख्य मार्ग से संबंधित कॉलोनी के अंदर समस्याओं से समस्याएं जैसे नाली सड़क बिजली की समस्याओं को लेकर हम लोगों ने एक आवेदन दिया था। सीवरेज वगैरह के लिए भी दिया था, और अवैध कब्जा साथ में आसपास के कॉलोनी में अवैध कब्जे वगैरह हो रहे हैं उससे भी संबंध में ज्ञापन दिए थे हम लोग लास्ट टाइम जनदर्शन में। और उसके बाद से फिर जो 1 महीना बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर दोबारा हम लोग जनदर्शन में आए तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं आऊँगा, पर्सनली आके आपके कॉलोनी की विजिट करूँगा और विजिट करने के बाद आपकी समस्या का समाधान करूँगा। लेकिन आज पूरा 1 महीना बीतने के बाद भी ना कलेक्टर साहब आए, ना तो नगर निगम के किसी अधिकारियों को कोई निर्देश दिया अग्रिम कार्रवाई के लिए। और विगत पिछले 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं, कलेक्टर भूरे साहब भी थे पहले, उनको भी दिया गया था, उनका एक टीएल मीटिंग में भी हुआ था एक प्रकरण, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एक समिति भी गठित की थी, बट समिति सिर्फ नाम मात्र की थी, खाना पूर्ति करके उस केस को बंद कर दिया गया। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? अपन लोग चाहते हैं कि भाई कॉलोनी में कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई हो। कॉलोनाइजर ने जो जो काम जो है नॉर्म्स में नहीं किया है, मानक के अनुसार काम नहीं किया कॉलोनी में, उस पर कार्रवाई हो। और निगम के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हो, जिन्होंने उनको मुक्त कर दिया, कॉलोनी में हैंडओवर ले लिया, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अभय कुमार शुक्ला, सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष। कलेक्टर साहब से महोदय से मिलने आए थे, क्योंकि हम पिछले बहुत दिनों से काफ़ी समय से उनके पास आ रहे हैं। पिछले 2 साल से तो हमारी ये समस्या बनी हुई है, जिसमें हम अभी लगातार 2 बार उनसे मिले थे जनदर्शन में। तो उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि हम आपके कॉलोनी में आएंगे और आकर निरीक्षण करेंगे। हमारी कॉलोनी का मुद्दा अगर मैं बताऊँ तो हमारी कॉलोनी में प्रवेश मार्ग ही नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ हैं, गंदा पानी बहता है, डेंगू बीमारी, दुनिया भर की बीमारियों की समस्या है। और सड़क जो कॉलोनी जो प्लाट बनाया बेचा है, मकान जो बनाया है, उस पर कहीं भी मुख्य मार्ग नहीं, जबकि उन्होंने नक्शे में मुख्य मार्ग दिखाया था, लेकिन मुख्य मार्ग ही नहीं है। उस प्रवेश मार्ग न होने की वजह से हमको बहुत परेशानी है। पिछले 2 साल में 2-3 लोग दुर्घटना में भी मरे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आयुक्त महोदय जोन 1 जोन 2 दोनों से मिल चुके हैं, कलेक्टर महोदय से भी कई बार मिल चुके हैं, लिखित में भी हमने आश्वासन सब जगह दिया, लिखित में रिपोर्ट, लेकिन कोई आश्वासन सिर्फ हमको मौखिक मिलता है, लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, ना वो आ रहे हैं। तो हम बहुत दुखी हैं, और आज भी हम कलेक्टर महोदय से ये विनती करने आते हैं कि कम से कम आप आइए या किसी प्रतिनिधि को भेजिए, कम हमारी समस्या को देखिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलोनी की स्थिति है कि अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है कि 150-200 लोग आकर यहाँ खड़े हो जाएं। कॉलोनी के 200 लोग आकर खड़े हो जाएंगे तो खराब लगेगा, क्योंकि सभी बिगड़े हुए हैं, नाराज हैं। लेकिन हम कब तक इनको समझाएं, कब तक इन समस्या के लिए हम लड़ें? कि मेरा नाम तपन कुमार भट्टाचार्य।